बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 8 से 9 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ड्रेस में कुर्ती और शरारा मैं तैयार करूंगी। कम बजट में हम घर में बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया, 2 पीस सूट मैंने लिया था, उसमें से कुछ कपड़ा जो है बच गया। ये पीस मैंने कर लिए हैं, ये शरारे के पीस किए हैं, ये शर्ट का पीस है। इसमें से ही बाजू निकाल लूँगी। इसकी लंबाई मैंने 29 इंच ली है, यानी कि 29 इंच, और 23 इंच इसकी चौड़ाई है, 23 इंच। अब इसमें से बाजू निकालूंगी। यहाँ पे 18 इंच इसकी चौड़ाई रखते हुए कटाई कर लूँगी इस पीस को। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। इस कपड़े से मैं बाजू तैयार करूँगी। इसमें छोटा सा पीस डालना पड़ेगा साइड पे। इस कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद अब 4 तह में मैंने इसे फोल्ड कर लिया। 6 इंच इसके तीरे की चौड़ाई मैंने ली है। अब यहाँ पे आधे इंच का तिरछा निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे 6 इंच तक लंबाई रखूँगी कंधे की। अब यहाँ पे कंधे को गुलाई दे दूँगी। यहाँ पे गहराई की है मैंने फ्रंट साइड की कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे से शर्ट की गुलाई करूँगी इस तरह से। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखी है 9 इंच और यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पे 10 इंच तक हिप का निशान मैंने लगा दिया। यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी फिटिंग की और नीचे से चाक रखूँगी। शर्ट की लंबाई जो है 2 इंच मैंने कपड़ा बढ़ा के लिया था, 29 इंच इसकी लंबाई ली थी। सिलाई के बाद 27 इंच इसकी लंबाई बनेगी। फ्रंट साइड की गहराई कर लिया मैंने कंधे की भी इस तरह से, ऊपर से भी तिरछी कटाई की है। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया मैंने गले का और 3 इंच लंबाई रखते हुए इस तरह से गुलाई कर दी है। यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। हुक मैंने अटैच करनी है फ्रंट साइड पे इस तरह से कट लगाते हुए। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं इसी तरह से इस साइड पे भी निशान लगा लूँगी। एक निशान की लंबाई मैंने रखी थी 10 इंच, एक निशान की लंबाई मैंने रखी थी 11 इंच। इस कपड़े से मैं शरारा तैयार करूँगी। ये ऊपर वाली साइड है आसन वाली। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 23 इंच है और ये वाला कपड़ा जो है नीचे लगेगा। इसकी भी चौड़ाई जो है 23 इंच और लंबाई 15 इंच। इसकी 16 इंच लंबाई है। ये वाला पीस जो है ये डबल फोल्ड है, ये 4 तह में फोल्ड है। इसकी नीचे वाली फ्रिल तैयार होगी, 15 इंच इसकी लंबाई है। इस तरह से ये पीस 2 बन गए हैं। ये वाला पीस जो है इसे मैं अब 4 तह में फोल्ड करूँगी। ऊपर से 1.5 इंच का मैंने नीचे का कपड़ा छोड़ा है। अब यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे 9 इंच तक लाइन ड्रा करूँगी और यहाँ पे 8 इंच तक इस तरह से इसको गुलाई दूँगी नीचे से। और आसन की भी यहाँ से इस तरह से गुलाई करूँगी। ये पीस 2 तैयार हो गए हैं। अब इनको इस तरह से रखते हुए जोड़ना है आपस में और नीचे ये वाली फ्रिल लगानी है। ये 2 पीस मैंने बनाए हैं फ्रिल के, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे इस तरह से। अब मैं फ्रिल तैयार कर लूँगी। 2 सिलाइयाँ मैंने लगाई थी। अब सिलाई को खींचते हुए इसकी चोंच डाल लूँगी।
इस तरह से इनको बिल्कुल बराबर कर लूँगी और इस पीस के साथ जोड़ लूँगी। ये नीचे वाला पांचे वाली साइड वाला पीस है, आसन के नीचे जो मैंने गुलाई की थी। 8 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा बना है। अब यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए इसके किनारे किनारे के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे इसे जोड़ लूँगी आसन वाली साइड से इस तरह से रखते हुए और ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे इलास्टिक डाल दूँगी। इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब ये वाली जो है सिलाई लगाने के बाद पांचे बाद में फोल्ड करूँगी, पहले ये वाली सिलाई लगा दूँगी। अब इस तरह से पांचा फोल्ड कर लूँगी। अब मैंने गले के लिए ये पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इसको इस तरह से तिरछा रख के सिलाई लगाते हुए अरेब वाली पट्टी मैंने कटाई की थी। अब ये वाली पट्टियाँ भी मैंने तैयार कर ली हैं गले के ऊपर लगाने के लिए। इस तरह से इनका दरमियान कटाई करते हुए अब यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी ऊपर वाली साइड पे और नीचे 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए निशान लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने हुक अटैच करनी है। हुक के लिए डोरी मैंने तैयार कर ली है। यहाँ पे इस तरह से इसे रखते हुए इसके नीचे हुक रखते हुए अटैच करूँगी। 2-2 इंच लंबाई लेते हुए हुक मैंने कटाई कर ली है। अब यहाँ पे इस तरह से जो निशान मैंने लगाए थे उनके ऊपर ऊपर रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए किनारे किनारे की सिलाई लगाऊंगी और इस साइड पे इसके नीचे पट्टी रख के अटैच करूंगी। इस तरह से अब साइड पे जिग जैग अटैच करूंगी। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए जिग जैग लगाऊंगी इस साइड पे, बाद में दूसरी साइड पे रखते हुए लगा लूँगी। यहाँ पे इस तरह से मोड़ते हुए अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए अटैच करूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी अटैच कर लूँगी और तीरे की सिलाई लगा लूँगी। अब तीरे की सिलाई लगाने के बाद गले के ऊपर रख के पट्टी जोड़ लूँगी। बैक साइड की नेक की भी मैंने कटाई कर ली थी 1 इंच गहराई रखते हुए। अब यहाँ पे इस तरह से पट्टी को जोड़ लूँगी
1 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली थी और अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी अंदर वाली साइड पे। अब बाजू जोड़ लूँगी। बाजू की फ्रंट साइड पे मैंने इलास्टिक डाल दिया है। इसकी लंबाई मैंने ली थी 8 इंच और इसे इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा दी थी 2 इंच नीचे से कपड़ा छोड़ते हुए। अब यहाँ पे इस तरह से बाजू को रखते हुए कामन पिन लगा दूँगी और इसका नाप लेते हुए सिलाई लगा दूँगी। ऊपर वाली साइड पे थोड़ी थोड़ी सी चोंच डलेंगी। घेरे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी। फ़िटिंग की सिलाई के बाद ड्रेस की फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये जो मैंने डोरी लगाई थी यहाँ से 1 इंच गले की साइड से छोड़ते हुए निशान लगाया था और लंबी यहाँ पे लाइन ड्रा की थी 10 इंच तक और इस साइड से 4 इंच तक बनी। अब यहाँ पे भी 1 इंच छोड़ते हुए ये वाली डोरी का निशान लगाया, 11 इंच तक लंबाई रखी और यहाँ पे अटैच कर दी। इसी तरह से इस साइड पे भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। खुले खुले बाजू मैंने बनाए हैं, बाजू थोड़े शॉर्ट हैं। गर्मियों में इस तरह के ड्रेस भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये इसकी बैक साइड है।